प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष को हल्के में मत लीजिए। क्या नरेंद्र मोदी का इशारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की ओर है, या नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को कुछ और ही संदेशा देना चाहते हैं? 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2023 यानी कि इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किससे होगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कौन बन रहा है? यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद खड़ा हो गया है जिसमें उन्होंने बीजेपी के नेताओं को यह कहा है कि विपक्ष को कमजोर मत समझिए, विरोधियों को हल्के में मत लीजिए। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं इशारा भारत जोड़ो यात्रा की ओर है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक देश की राजधानी दिल्ली में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं इस साल और अगले साल जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति पर काम करने में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में 2024 का लोकसभा का चुनाव जीतना चाहती है और 2023 में भी ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पर बीजेपी अपनी सरकार चाहती है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक को यानी कि राष्ट्रीय परिषद को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि अपनी उपलब्धियों को खूब आंकना और दूसरे की उपलब्धियों को कम आंकना, इससे हमें परहेज करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें विपक्ष को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें विपक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा भारत जोड़ो यात्रा की तरफ है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा देश के कई राज्यों से होकर गुजर रही है और लगभग ये अपने अंतिम पड़ाव में है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे और उसके बाद इस भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। राहुल गांधी की यात्रा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरी उसे ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, लोगों का बेहतर जन समर्थन मिला। न सिर्फ कांग्रेस के चाहने वाले के बल्कि कांग्रेस से इतर जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, जो मानवाधिकार संगठनों के लोग थे, महिला संगठन, युवा संगठन, आदिवासियों का संगठन, अल्पसंख्यकों का संगठन, सूचना का अधिकार का काम करने वाले कार्यकर्ता, मतलब पर्यावरण संगठन, तमाम लोग राहुल गांधी के साथ जुड़े। पूर्व सैनिक राहुल गांधी के साथ जुड़े, बॉलीवुड से जुड़े लोग राहुल गांधी के साथ जुड़े, छोटे पर्दे के कलाकार राहुल गांधी के साथ जुड़े, कई पत्रकार राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। ऐसे में देश में राहुल गांधी को लेकर और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, कांग्रेस को लेकर एक नए तरीके का माहौल बना। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का आकलन भी कर रही है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव क्या पड़ेगा। हालांकि हम आपको बताएं कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस दक्षिण भारतीय राज्यों को साधना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारतीय राज्यों में कांग्रेस ज़्यादा अच्छा कर सकेगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो थिंक टैंक इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस जहां उत्तर भारत में सहयोगियों के बहाने आगे बढ़ने की कवायद में लगी हुई है, तो वहीं दक्षिण भारत में भारत जोड़ो यात्रा के बहाने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कांग्रेस के एक सांसद हैं शशि थरूर, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने दावा कर दिया है कि बीजेपी भले ही सरकार बना ले लेकिन उसे 50 सीटें कम हो जाएंगी। सवाल है कि अगर 50 सीटें कम हुई तो ठीक, लेकिन अगर बीजेपी की 70 सीटें कम हो गई तो क्या होगा? भाजपा इस बात को समझ रही है और कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो आप वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा। हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।